हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने प्रीवियस वीडियो में 7.1 के कुछ सवालों को किए थे। सवाल करने से पहले हमें थ्योरी क्लियर होना चाहिए। हमने सारे थ्योरम को पढ़ा दिया है कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या है। ये हम पीछे के वीडियो में आप देख सकते हैं। आइए हम यहाँ पे सवाल करते हैं। देखो, अगर थ्योरी क्लियर नहीं रहेगा तो सवाल करने में हमें मजा नहीं आएगा। तो यहाँ पे चलो हम पहले बिना देरी किए हुए सवाल करते हैं। यहाँ पे दिया है ए बी एक रेखाखंड है। ए बी एक रेखाखंड है जिसमें पी क्या है, मध्य बिंदु है। यानी पी अगर मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु है, तो ये क्या करेगा, ये दोनों इसको बराबर बराबर भाग में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। यानी ए पी जितना होगा उतना ही पी भी होगा। हाँ, तो पी से क्या था, मध्य बिंदु था। और डी और ई रेखाखंड ए बी के एक ही और स्थित दो बिंदु इस प्रकार है कि कोण बी ए डी यानी ये एंगल और कोण ए बी ई यानी ये एंगल्स क्या है, इक्वल्स है। और दिया है ई पी ए और ये एंगल्स क्या है, हमारा इक्वल्स है। ये हमें दिया हुआ है। तो हमें दर्शाना है कि पहला नंबर कोण डी ए पी, तो कौन सा त्रिभुज, ये त्रिभुज डी ए पी, जहां पे हमारा ब्लू पेन चल रहा है। देखो यहाँ पे ये त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट है त्रिभुज इसके, इस त्रिभुज के हमें यहाँ पे दिखाना है। देखो, तो हमें ये दो त्रिभुज को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, तो हम इसी त्रिभुज में चलेंगे। देखो यहाँ पे देखो, त्रिभुज डी ए पी और त्रिभुज ई बी पी में, तो हमें देखो हमको इस त्रिभुज में एपी और इस त्रिभुज में पी भी क्या है, इक्वल्स है, क्योंकि ये पी मिड पॉइंट है। तो यहाँ पे देखो एपी बराबर पीबी, पी इज मिड पॉइंट। क्योंकि पी मिड पॉइंट है तो इसे दो बराबर भागों में बांटेगा। तो एपी इस त्रिभुज में है और बीपी इस त्रिभुज में है, तो क्या हो गए, इक्वल्स हो गए। अब देखो हमें क्या दिया है, ये एंगल्स और ये एंगल्स क्या है, इक्वल्स है। यानी इस त्रिभुज में देखो, इस त्रिभुज में ये एंगल्स और इस त्रिभुज में ये एंगल्स क्या है, इक्वल्स है हमारा। तो हम क्या लिखेंगे, दिया है ये हमें कोण बी ए डी बराबर कोण ए बी ई, ये हमें दिया हुआ है, गिवन है। और एक एंगल्स और दिया है, इक्वल्स है। देखो ये एंगल्स और ये एंगल्स क्या है, इक्वल्स है हमारा। तो दिया है कोण ई पी ए बराबर कोण डी पी बी, क्या है हमारा, इक्वल्स है। ये देखो हमें चलना है पूरा इस त्रिभुज में, ये ए पी डी में, लेकिन हमें एंगल्स दिया है इतना। अगर हम ये एंगल्स को जोड़ दें, इस एंगल्स को देखो, अगर हम इसमें ये एंगल्स को जोड़ दें, यहाँ पे हम अगर ये इसमें ए पी डी में अगर हम इस एंगल को जोड़ दें तो ये क्या होगा, इस त्रिभुज में ये एंगल्स हो जाएगा। अगर फिर हमें इसमें चलना है पीईबी में, तो अगर हम इसमें भी ये एंगल्स अगर हम जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, अगर दोनों तरफ हम इंग्लिश में अगर हम यही जोड़ दें ई पी डी, तो क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम क्या जोड़ेंगे, यहाँ पे दोनों साइड ई पी डी कोण ई पी डी जोड़ने पर, तो वो हम जोड़ते हैं दोनों साइड, कोण ई पी ए प्लस कोण ई पी डी इक्वल्स टू कोण डी पी बी प्लस कोण ई पी डी। अब देखो कोण ई पी ए में अगर हम कोण जोड़ दिए ई पी डी, तो क्या हो जाएगा, ए पी डी, ये पूरा जुड़ जाएगा। ये दोनों एंगल्स तो क्या होगा हमारा, ए पी डी, ये पूरा एंगल्स, तो कोण ए
पी डी बराबर कोण, अगर इसमें अगर हम ये एंगल्स जोड़ देंगे तो ये क्या होगा, ये पूरा एंगल्स हो जाएगा बी पी ई क्या हो गया हमारा, इक्वल्स हो गया। अगर हमारा तीन चीज इक्वल्स हो गया तो हम क्या लिखेंगे कि दोनों त्रिभुज क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पे देखो हमारा ये एक भुजा कॉन्ग्रुएंट आ गया, इक्वल्स आ गया, और यहाँ पे एक कोण और यहाँ पे एक कोण क्या आ गया, हमारे इक्वल्स आ गए। तो ये हमारा क्या हुआ, साइड हो गया, और यहाँ पे हमारा एंगल्स आ गया, और यहाँ पे भी एक एंगल्स आ गया। तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज डी ए पी कॉन्ग्रुएंट त्रिभुज ई बी पी किस क्राइटेरिया से, ए एस से क्या हो गया, ये हमारा ए एस से क्या हो गया, ये हमारा दोनों क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब हमें देखो क्या बताना है, यहाँ पे ये हमारा पहला क्या हो गया, हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। और दूसरा देखो हमें बताना है AD बराबर BE, अगर मान लो कि हमारा इस त्रिभुज में, ये देखो जो हम त्रिभुज में चले थे उसमें ये एंगल्स क्या है और ये एंगल्स क्या है, इक्वल्स है। यानी इस एंगल्स में ये एंगल्स यानी पूरा एंगल्स में, और इस त्रिभुज में पूरा एंगल्स में अगर हम चलेंगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को लेंगे। देखो अगर हम इस एंगल्स के, देखो ये पूरा एंगल्स में अगर हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड को लेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, सम्मुख भुजा यानी सामने वाला भुजा। इस एंगल्स के सामने वाला भुजा क्या होगा, AD। और यहाँ पे दिया है इस जो ये कोण बन रहा है इस त्रिभुज में, ये पूरा कोण, इसके सामने वाला भुजा क्या होगा, BE। ये क्या हो जाएगा, हमारा इक्वल्स हो जाएगा। यहाँ पे हमें यही दिखाना था, यहाँ तक यहाँ क्या हो गया, ये भी प्रूफ हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम क्वेश्चन 8 को देखेंगे। यहाँ पे देखो दिया है एक समकोण त्रिभुज ABC में, एक समकोण त्रिभुज ABC में, एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसमें कोण C क्या है, हमारा समकोण दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही दिया है कि कोण C क्या है, हमारा समकोण है। और M कण M जो है कण AB को क्या कर रहा है, AB का मध्य बिंदु है, ये क्या है, मध्य बिंदु है। यानी AB को ये क्या करेगा, दो बराबर भागों में ये बांटेगा। ये M क्या करेगा, ये मध्य बिंदु है हमारा, तो AB को यह दो भागों में क्या करेगा, डिवाइड करेगा, मध्य बिंदु है। और C को M से मिलाया, और यहाँ से C को M से मिलाया, और D तक इस प्रकार बढ़ाया, इसको M को फिर इधर D तक बढ़ाया गया है कि DM बराबर CM है हमारा। यानी देखो ये मध्य बिंदु है, तो ये BM बराबर AM है, और यहाँ ये भी इसका मध्य बिंदु है, ये भी दिया है हमारा क्वेश्चन में, MC बराबर DM। ये क्या है, दिया हुआ है। बिंदु D को बिंदु B से मिलाया, बिंदु ये जो D है उसको किससे मिलाया, B से मिलाया, यहाँ मिलाया जाता है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज AMC कॉन्ग्रुएंट त्रिभुज AMC, हमारा त्रिभुज कौन AMC है, AMC यानी ये त्रिभुज AMC कॉन्ग्रुएंट त्रिभुज BMD, AMC कॉन्ग्रुएंट त्रिभुज BMD, यानी ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या है, कॉन्ग्रुएंट हमें क्या करना है, दर्शाना है। यहाँ पे देखो जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेप्ट करती है, कर रही है, देखो यहाँ पे दो लाइन है, यहाँ पे इंटरसेप्ट कर रही है, कहाँ पे, M बिंदु पे, तो उनके आमने सामने का कोण क्या होता है, इक्वल्स होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है ये हमारा। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये इसके इक्वल्स आ जाएगा। अब देखो ये मध्य बिंदु है, ये अगर M मध्य बिंदु है, जितना साइड इसका होगा उतना ही साइड इस त्रिभुज का भी होगा। क्वेश्चन में ये भी दिया है DM बराबर CM, यानी जितना साइड इस त्रिभुज में देखो इस त्रिभुज में इसका होगा उतना ही साइड इस त्रिभुज में इसका होगा, क्योंकि M इसका क्या है, मध्य बिंदु है। क्लियर। तो चलो सवाल को करते हैं। पहला हम चलेंगे त्रिभुज AMC और त्रिभुज
BMD में चलेंगे हम। यहाँ पे देखो, यहाँ हमारा कोण M है, यहाँ पे देखो दिया है M मध्य बिंदु है, यानी BM बराबर AM हमारा होगा ना, BM बराबर AM, M इज मिड पॉइंट, M क्या है हमारा, मिड पॉइंट है यहाँ पे। और यहाँ पे देखो ये साइड इस त्रिभुज में ये साइड और इस त्रिभुज में ये साइड क्या है, इक्वल्स है। यहाँ पे हम लिख दिए हैं BM बराबर AM। और यहाँ पे देखो इस त्रिभुज में ये साइड और इस त्रिभुज में ये साइड क्या है, इक्वल्स है। ये हमारा क्वेश्चन में दिया है DM बराबर CM, ये क्या है हमारा, गिवन है, गिवन है। और यहाँ पे देखो ये एंगल्स और ये एंगल्स वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल्स होते हैं। तो यहाँ पे कोण DMB बराबर कोण AMC क्या होंगे, इक्वल्स होंगे। रीजन क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल से क्या हो जाएंगे, ये इक्वल्स हो जाएंगे हमारा 3 निकल के आ गया इक्वल्स। देखो साइड एंगल साइड से क्या हो जाएगा, त्रिभुज हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो त्रिभुज AMC कॉन्ग्रुएंट त्रिभुज BMD क्या हो गया, हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया किस से, किस क्राइटेरिया से, SAS से हमारा क्या हो गया, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, प्रूव्ड, ये हमारा साबित हो गया। अब हम दूसरा देखो, कह रहा है DMC एक समकोण है। देखो DMC एक समकोण है, ये हमें दिखाना है कि DMC ये क्या है, हमें समकोण ये क्या है हमें दिखाना है। तो यहाँ पे तो ये जो 2 लाइन है BD और AC ये क्या है, ये तो यहाँ पे क्वेश्चन में तो दिया नहीं है इसे कि पैरेलल लाइन है, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसे हम पैरेलल लाइन इसे हम साबित करेंगे। पहले देखो, पहले से पैरेलल हमें दिखाना है किसी लाइन को, तो हम क्या करते हैं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से कोई भी पेयर अगर इक्वल्स आ जाए या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का कोई भी पेयर अगर इक्वल आ जाए, तो हम क्या कहते हैं कि वो 2 लाइन क्या है, इक्वल्स है। तो यहाँ पे देखो हम मान लेते हैं कि AC बराबर क्या है, AC पैरेलल DB है, हमने मान लिया है। अब देखो पैरेलल है, देखो यहाँ पे देखो ये M मध्य बिंदु है, तो ये एंगल, ये जो साइड था और ये साइड क्या थे, इक्वल थे। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल होगा वो क्या होगा, इक्वल्स होगा। यानी इस भुजा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होगा, ये और ये भुजा इक्वल्स है, ये भुजा, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होगा, ये, यानी D और C क्या हो जाएगा, इक्वल्स हो जाएगा एंगल्स। तो हम लिखेंगे BDM कोण BDM इक्वल्स टू कोण ACM। रीजन क्या लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से क्या हो गया, यह इक्वल्स हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से क्या हो गया हमारा, यह इक्वल हो गया। अगर यह इक्वल हो गया तो हम क्या लिखेंगे, अगर मान लो दो लाइन है और उसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर हमारा इक्वल्स आ गया, तो हम क्या लिखेंगे कि ये दोनों लाइन्स क्या है, पैरेलल है। कौन, BD और AC क्या है, पैरेलल लाइन है, BD पैरेलल AC है हमारा। ये तो हमें प्रूफ कर दिए, लेकिन हमें ये प्रूफ नहीं करना था, हमें प्रूफ करना है कि कोण B क्या है, एक समकोण है। यहाँ पे देखो, अगर मान लो जब ये पैरेलल हो गया है, तो जब 2 पैरेलल लाइन को अगर हम इसको ट्रांसवर्सल लाइन मान लेते हैं, मान लो BC एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो इसके अगर पैरेलल लाइन है तो इसके जो एक ही और अंतः कोण का योग कितना होता है, ये कोण हमें निकालना है। देखो यही कोण, इस कोण और इस कोण का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा एकांतर अंतः कोण के योग से। यहाँ पे देखो लिखेंगे कोण
प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। को इंटीरियर एंगल से क्या हो जाएगा, एकांतर अंतः कोण से यह क्या हो जाएगा 180 डिग्री का हो जाएगा। कि जब दो पैरेलल लाइन को एक रेखा काटती है तो क्या, तो उनके एकांतर अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हमारा दिया है कोण सी दिया है, कोण बी हमें कोण सी दिया है 90 डिग्री, ये हुआ 180 डिग्री। तो हमारा कोण बी कितना निकल कर आ जाएगा 90 डिग्री। ये भी हमारा प्रूव हो गया। अब देखो हमें निकालना है तीसरा नंबर हमें दिखाना है डी बी सी और त्रिभुज ए सी बी क्या है। ये त्रिभुज देखो, फिगर देखो, ये त्रिभुज है हमारा डी बी सी। रुको यहाँ पे हम ब्लू पेन से जहाँ पे चला रहे हैं, ये त्रिभुज, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, ये त्रिभुज क्या है, कॉन्ग्रुएंट हमें दिखाना है इस त्रिभुज को। तो यहां पे हम इस दोनों त्रिभुज में हम चलेंगे, दोनों त्रिभुज में, त्रिभुज डीबीसी और त्रिभुज एसीबी में हम चलेंगे। एसीबी में हम चलेंगे। यहाँ पे देखो तो यहाँ बीसी क्या है, दोनों में है। इस त्रिभुज में बीसी है और इस त्रिभुज में भी बीसी है ना। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोण बी और कोण सी क्या है 90 डिग्री है, और एक हमें चाहिए, हमें एक और चाहिए। अगर वो इक्वल्स आ गया है तो हमारा त्रिभुज ये दोनों क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में देखो, यहाँ पे देखना क्वेश्चन, यहाँ पे ये 1 हम जहाँ प्रूफ किए थे, देखो ये क्या है वर्टिकली, ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये और ये एंगल्स। तो इसके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होगा, ये एंगल्स का करस्पॉन्डिंग साइड्स और ये इस एंगल का करस्पॉन्डिंग साइड्स, ये क्या होगा, इक्वल होगा। यानी BD बराबर AC होगा। यहाँ पे देखो BD बराबर क्या हो जाएगा, AC, रीजन क्या लगेगा CPCT से। तो अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो हमारा है कोण BC बराबर BC क्या है हमारा, कॉमन है, ये हमारा कॉमन आया है। और कोण B बराबर कोण C 90 डिग्री है। और यहाँ पे BD बराबर AC हमारा, देखो यहाँ पे निकाले हैं हम, BD बराबर क्या, BD बराबर AC आ गया है। अब और यहाँ पे कोण B बराबर कोण C है, कोण B बराबर कोण C बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ पे तीन ठो हमारा इक्वल्स आ गया था, ये क्या हो जाएगा, ये दोनों त्रिभुज हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। यानी त्रिभुज DBC कॉन्ग्रुएंट त्रिभुज ACB। रीजन क्या लिखेंगे, रीजन यहाँ पे देखो, ये हमारा साइड आया, एंगल्स आया और साइड आया। साइड एंगल साइड से क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड से ये क्या हो जाएगा हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ये भी हमारा यहाँ पे क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ पे करते हैं। हमें दिखाना है CM बराबर हाफ AB। CM बराबर क्या, हाफ AB है। जो CM है, CM बराबर हाफ AB, मतलब CM इसका क्या है, आधा है, AB का क्या है, आधा है। ये हमें यहाँ पे दिखाना है। देखो यहाँ पे CD बराबर हम क्या लिखेंगे, CD बराबर CM प्लस MD DM, CM प्लस DM लिखेंगे यहाँ पे। तो हम क्या लिखेंगे, CD बराबर हम क्या लिखेंगे, CM प्लस DM। तो यहाँ पे देखो, अगर ये मान लो यहाँ पे दिया है, देखो हमारे क्वेश्चन में CM बराबर DM, तो अगर तो DM की जगह पर हम क्या लिखते हैं, CM लिख सकते हैं ना। CD बराबर CM, हमारा क्वेश्चन में DM बराबर CM, तो DM की जगह पर हम क्या लिख दिए, CM।
यहाँ पे अगर ये जुटेगा तो 2 आ जाएगा, 2 दिखने लगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे 2, तो हम क्या लिखेंगे CD बराबर 2cm। तो cm बराबर क्या हो जाएगा, हाफ CD। हमको यहाँ पे देखो cm आ गया, हाफ आ गया। अब हमें यहाँ पे आया है हमारा CD, लेकिन लाना है हमें क्या, यहाँ पे आया है हमारा CD, हमें लाना है AB। हाँ, तो यहाँ पे AB देखो, AB हमें लाना है। तो यहाँ पे देखो ये जहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, ये दोनों कोण में क्या है 90 डिग्री, दोनों त्रिभुज में, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में क्या है हमारा 90 डिग्री है। तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होगा वो भी क्या होगा, इक्वल्स होगा। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होगा, इसके इक्वल्स होगा, यानी इस 90 के ये 90 डिग्री है, इसके सम्मुख कोण, सम्मुख साइड, सम्मुख भुजा क्या होगा DC होगा, DC और इस एंगल्स का सम्मुख भुजा क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होगा AB होगा, यानी DC बराबर AB होगा। यहाँ पे तीसरा से हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा CPCT। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हमारा आ गया है DC बराबर AM है हमारा। तो अगर हम CM को लिखेंगे इस तरह, हाफ CD जगह पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखो CD बराबर क्या आया है हमारा AB, CD बराबर AB। तो CD की जगह पर हम क्या लिख देंगे AB। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भी प्रूव हो जाएगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं।